जय हिंद दोस्तों। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आजकल चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसकी मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान गए हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपना ब्लैक चश्मा लगाते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ वो वहां पर सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए कुछ फोटोज पब्लिश किए हैं जिसपे कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इसे कहते हैं दुश्मन की छाती पर मूंग दलना। तो चलो, ये तो हंसने खिलखिलाने वाली बात थी कि दुश्मन की छाती में मूंग दलना। एसएसबी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपसे एससीओ के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन किए जा सकते हैं, एससीओ क्या है, कब बना, क्यों बना, और साथ ही साथ इंडिया के इसमें होने के क्या मायने और इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है, इन सारी बातों को आज के वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एससीओ के मेंबर और कंट्रीज कौन कौन से। दोस्तों, ये फ्लैंक्स तो मैंने दिखाई रखे, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि करेंटली एससीओ के अंदर टोटल 9 मेंबर्स है, जिसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, ऐसे करके 9 जो कंट्रीज हैं वो एससीओ के मेंबर्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एससीओ बना कब, क्यों बना, कैसे बना, क्या डायरेक्टली एससीओ बन गया कि इसके पहले कोई और संगठन था जिसको बाद में एससीओ का नाम दिया गया। तो दोस्तों, एससीओ की शुरुआत जो होती है वो रशिया जो है सोवियत यूज के डिसइंटीग्रेशन के बाद से होती है। जब सोवियत इरा जो है खत्म हो जाता है तो उसके बाद में 1996 में, चूंकि सोवियत संघ में जितने देश थे, बाद में जब डिसइंटीग्रेशन इनका हुआ तो उनके बीच में बॉर्डर को लेकर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। अब इसमें से 4 जो देश थे वो कहीं ना कहीं चाइना के पड़ोसी थे। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि चाइना के साथ साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, ये चारों देशों की बॉर्डर जो है चाइना के साथ शेयर हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट थे। चाइना ने कहा, यार भाई, बॉर्डर पर इतनी ज्यादा मिलिट्री रखना और साथ में टेररिज्म को झेलना बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना हम एक ग्रुप बना ले जिसके माध्यम से सारे डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन किया जा सके। ऐसे करके शुरुआत में जो 5 देश थे, इनको जो है ना, इन 5 देशों ने एक संगठन बनाया जिसको संघाई 5 कहा गया। और संघाई 5 में बाद में एक देश और जुड़ गया, वो देश था उज्बेकिस्तान। जब संघाई 5 में एक और देश जुड़ गया तो टोटली 6 हो गए और नाम दे दिया गया एससीओ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एससीओ जब बनने से पहले ये क्या था। इस था संघाई 5 जो कि बना था 1996 में। एससीओ कब बना भाई? 2001 में। उसके बाद में 2002 में कई सारे प्रपोजल्स आए और 2003 में जो है इसका ऑफिशियल चार्टर लागू हो गया। अब जानते हैं कि एससीओ जो है ये करता क्या है, एससीओ की क्या मेन फंक्शनिंग है और एससीओ के सामने क्या चैलेंजेस है और एससीओ किस तरह से नाटो को फेस आज की तारीख में कर रहा है। तो दोस्तों, हम देखते हैं। इसके पहले कि मैं अपना पूरा वीडियो आपके सामने एक्सप्लेन करूं, सारे टॉपिक पर बात करूं, फोर्स डिफेंस एकेडमी के एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ में अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो 11 नवंबर से जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है। दिवाली से पहले के सारे बैचेस फुल है। 11 नवंबर वाले बैच में स्पेस है, अगर आप चाहो तो अपनी सीट बुक करा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हाउ इट कम्स इनटू बीइंग, तो ये कैसे हुआ। तो मैंने जैसा आपको बताया कि संघाई 5 जो है 1996 में बना था। संघाई 5 में कितने देश थे भाई? इसके अंदर जो थे वो 5 देश थे। और ये जो है 96 में संघाई 5 जो बना था वो बना किस लिए था? बॉर्डर डिमार्केशन एंड डिलिमिटेशन टास्क के ऊपर ये बना था। और इसके बाद में फिर इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया 2001 में और इसको नाम दे दिया गया एससीओ। ध्यान रखिएगा, जब 2001 में एससीओ बना उस टाइम पर इंडिया इसका मेंबर नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर बने 2017 में। 2017 के अंदर इंडिया को इसके अंदर एंट्री मिली है और 2023 में जाकर के ईरान इसमें शामिल हुआ है। दोस्तों, तो अब देखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एससीओ। एससीओ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलाइनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स, प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन, पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, research and technology and culture, enhancing ties in education, energy, transport, tourism, environment protection, maintain and ensure peace, security, stability in the region, establishment of a democratic, fair and a rational new इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं हर एरिया, कुछ भी छूटा नहीं है, सिर्फ मिलिट्री को छोड़ करके हर एरिया में इन्होंने आपस में कोऑपरेशन की और सहयोग की बात की है। दोस्तों, एससीओ नाटो की तरह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, पर एक बात यहां पर क्लियर है कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज मिलकर के कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ। एससीओ बना कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके अंदर हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है और एससीओ सेक्रेटरीट है। इस तरह से 5 इसके मेन बॉडीज हैं जो अलग अलग काम को करते हैं। ये पीडीएफ आपको मैं एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ करके अपना लेक्चरेट का टॉपिक तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं व्हाट आर एससीओस मेन एरियाज ऑफ ऑपरेशन। एससीओ किस किस एरिया के अंदर काम करता है। इनिशियली द एससीओ फोकस्ड ऑन म्यूचुअल इंट्रा रीजनल एफर्ट्स टू कर्ब टेररिज्म,
सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ध्यान रखिएगा, 3 वर्ड यहां पर बड़े गहराई से बोले गए। पहला क्या है भाई? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इन्हीं की बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कही है कि हमको इन तीनों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। इन 2006 एससीओ एजेंडा वाइडेंड टू इंक्लूड कॉम्बेटिंग इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ग्लोबल, है ना। तो ड्रग ट्रैफिकिंग भी इसके एजेंडा के अंदर शामिल हो गया 2006 में। 2008 के अंदर एससीओ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ब्रिंगिंग बैक स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जो है अनस्टेबिलिटी हो गई थी जब वहां पर अमेरिका ने अटैक किए थे। उसके बाद में फिर जो है 2008 में एससीओ एक्टिव हुआ कि नहीं भाई, यहां पर स्टेबिलिटी वापस लाना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम द एससीओ लुक्स टुक अप अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी एससीओ कराता रहा है। 2003 के अंदर एससीओ मेंबर्स स्टेट साइंड ए 20-year प्रोग्राम ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फ्री ट्रेड जोन विद इन द टेरिटरी अंडर द एससीओ, है ना, मेंबर स्टेट्स। तो यानी कि एससीओ जो है अब ट्रेड पर भी काफी काम कर रहा है। अब ये ट्रेड पर काम कर रहा है तो इससे फायदे क्या है? तो देखिए, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ एससीओ। एससीओ की स्ट्रेंथ क्या है? 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो एससीओ की मेंबर है। यानी कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज, दुनिया में 200 देश है, इन 200 देशों में सिर्फ 9 देश ही एससीओ के मेंबर है। पर यू नो वेरी वेल कि दुनिया में सबसे नंबर 1 और नंबर 2 देश इंडिया और चाइना है, ये दोनों इसके मेंबर है। इसलिए एससीओ में दुनिया की 40% पॉपुलेशन शामिल है। नियरली 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 60% द एरिया ऑफ यूरेशिया। यूरोप और एशिया का 60% यूरोप और एशिया का 60% एरिया जो है एससीओ के अंदर शामिल है। दुनिया की जीडीपी का 30% एससीओ के अंदर शामिल है। यानी कि एससीओ कोई हल्की मुल्की चीज नहीं है, ये एक बहुत दमदार चीज है दोस्तों। द एससीओ हैज अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोल इन एशिया ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। दिस इनेबल्स इट टू कंट्रोल द सेंट्रल एशिया एंड लिमिट द अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अमेरिका दोगला गेम खेल रहा है। अभी हमने कल परसों भी देखा कि अमेरिका ने कनाडा को उकसाया। अभी अमेरिका ने फिर से कहा है कि कनाडा के जो एलिगेशन है बड़े डीप है, उन पर ध्यान देना चाहिए। भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हमारे जो है ये हमारे बीच का मैटर, इंडिया कनाडा के बीच का मैटर, हम निपट लेंगे। यूएसए को बोलने की जरूरत नहीं, बट कहीं ना कहीं यूएसए क्या करता है आपको सबको पता है। तो यूएसए को रोकने के लिए एससीओ एक दमदार प्लेटफॉर्म है दोस्तों। एससीओ इज सीन एज ए काउंटरवेट टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एससीओ? एससीओ के लिए क्या चैलेंजेस हैं? तो चैलेंज नंबर 1 है एससीओ सिक्योरिटी चैलेंज इंक्लूड्स कॉम्बेटिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, ड्रग एंड वेपन्स ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन जो है इसके चैलेंजेस हैं जिनसे एससीओ को लड़ना है मिलजुल करके आपस के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एससीओ का क्या इंपॉर्टेंस है? इंडियाज मेंबरशिप ऑफ एससीओ कैन हेल्प इन अचीविंग रीजनल इंटीग्रेशन, प्रोमोट कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस बॉर्डर। अभी हम देखते हैं इंडिया जो है पाकिस्तान चाइना से घिरा हुआ है। अगर हम एससीओ के मार्फत ही थोड़े बहुत रिलेशन स्टेबल कर पाते चाइना के साथ में, तो हमको रीजनल कनेक्टिविटी मिल जाएगी, क्रॉस बॉर्डर हमें स्टेबिलिटी वहां पर मिल सकती है। सिक्योरिटी की अगर बात करें, इंडिया है ना कि रीजनल एंटी टेररिज्म जो है एक ग्रुप है, एससीओ की एक बॉडी है, उसके थ्रू हम काउंटर टेररिज्म एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स इंटेलिजेंस, है ना, शेयरिंग की बात हो सकती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हमको मिल सकती है। लॉ एनफोर्समेंट एंड डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज हम जो है एससीओ के माध्यम से कर सकते हैं। थ्रू द एससीओ इंडिया कैन ऑल्सो वर्क ऑन एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मॉल आर्म प्रोलिफरेशन के खिलाफ भी इंडिया काम कर सकता है। कोऑपरेशन ऑन कॉमन चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन के ऊपर भी इंडिया काम कर सकता है एससीओ के प्लेटफॉर्म को सामने रख करके। साथ ही इंडिया जो है एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, एनर्जी का बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, पर हम देखते हैं कि इसमें कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो एनर्जी रिच हैं, जिसके अंदर रशिया और ईरान खासकर हैं, जो हमारी एनर्जी की सप्लाई को भी मजबूत कर सकते हैं। तो अगर एससीओ के मेंबर्स के बीच में हमारी प्रेजेंस अच्छी रहती है, अगर हमारी इनसे अच्छी बातचीत रहती है, तो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो भी हमारा इस एससीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी एनर्जी की सप्लाई बराबर हो सकती है। एससीओ प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल इंडिया। एससीओ के थ्रू सेंट्रल इंडिया में इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। ओवरकमिंग द मेन हिंडरेंस इन फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल इंडिया एशिया तक अगर हमें जाना है तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं भाई ईरान से चाबहार की बात करें, चाबहार से फिर हम आगे होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाए। एससीओ के अंदर अगर हमारे अच्छे रिलेशन रहेंगे तो सेंट्रल एशिया तक हमारी पहुंच आसानी से बढ़ सकती हुई। एससीओ एक्ट एज एन अल्टरनेटिव रूट टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के लिए अल्टरनेटिव रूट का काम करता है। इकोनॉमिक टाइज हमारी मजबूत हो सकती है। साथ ही साथ हमारा जो जियोपॉलिटिकल है
कि भाई हम चाहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले। अगर एससीओ के अंदर हम अच्छी दमदारी से पेश आते हैं, रशिया चाइना चूंकि उसके अंदर मेंबर है ही हैं, अगर हाँ रशिया तो काफी टाइम से हमारे सपोर्ट में रहा है, अगर हम चाइना को वहां पर अपनी प्रेजेंस से कन्विंस कर पाते हैं, जियोपॉलिटिक्स को अगर हमने ठीक से मैनेज कर लिया, तो हो सकता है कि इंडिया जो है एक दिन परमानेंट मेंबर बन जाए। साथ ही साथ यहां रह करके हम चाइना और पाकिस्तान को वहां काउंटर भी कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर दूसरे कंट्रीज के सामने कि भाई आप जो चाइना एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेवर करता है, इन दोनों को भी वहां पर अच्छे से जवाब दिया जा सकता है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी दिया भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एससीओ मेंबर्स फॉर इंडिया, है ना। एससीओ मेंबरशिप फॉर इंडिया की क्या चैलेंजेस, तो पाकिस्तान जो है इंक्लूडिंग एससीओ पजेस पोटेंशियल डिफिकल्टीज फॉर इंडिया की, अगर पाकिस्तान इसके अंदर नहीं होता तो काफी सारी चीजें अपनी डायरेक्टली सॉल्व हो जाती, पर पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, क्योंकि उससे हमारे रिलेशन आजादी के बाद से अभी तक बहुत ठीक ठाक नहीं रहे, तो पाकिस्तान का उस ग्रुप के अंदर अपने आप में होना ही एक बड़ा चैलेंज है। इंडियाज एबिलिटी टू असर्ट इटसेल्फ would be limited and it may have to play second fiddle since China and Russia are co-founder of SCO and its dominant power। कि SCO के अंदर दो ऐसे देश ऑलरेडी मौजूद हैं जो वर्ल्ड लेवल पर काफी डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। चाइना और रशिया की प्रेजेंस में इंडिया कहीं जो है दोयम दर्जे में आ जाता है, या अपनी बात उतने दमदारी से नहीं रख पाता जितने दमदारी से उसको रखना है। इंडिया में ऑल्सो हैव टू आइदर डाइल्यूट इट्स, है ना, ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द वेस्ट और एंगेज इन ए डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट as SCO has traditionally adopted an anti-western posture। कि भाई चाइना और रशिया की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो यूएसए की मुखालफत करे, और अभी हमने रिसेंट डिकेड्स में देखा है कि इंडिया जो है अमेरिका के साथ भी काफी आगे बढ़ रहा है स्ट्रेटेजिकली। तो इंडिया को जो है ये दोनों चीजें बैलेंस करना है, एससीओ को भी बैलेंस करना है और साथ ही साथ उसको यूएसए लेड दूसरे ग्रुप्स को भी बैलेंस करना है, उसके अंदर क्वाड और I2U2 शामिल है। दोस्तों तो ये था मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एससीओ। एससीओ के बारे में आपको और क्या इंफॉर्मेशन है, आप और क्या अपने कमेंट इसके अंदर डाल सकते हैं, जरूर शेयर कीजिए, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करते रहे हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की